हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में मासा एकदम आसान तरीके से। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस माँ और सा का मतलब जान लेते हैं। माँ सा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। तो चलिए हम इसका मतलब जान लेते हैं। माँ का मतलब होता है महत्तम और सा का मतलब होता है समापवर्त। इसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। मासा का परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, वह मासा कहलाती है। चलिए हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 और 8 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात करना है। तो मासा निकालने के लिए हमें इस 6 को और 8 को पहले इस तरह से लिखना होगा। फिर उसके बाद इस तरह से एक सीधी पाई खींचेंगे, फिर इस तरह से एक पाई खींचेंगे। अब इन संख्याओं को ऐसी संख्या से काटेंगे कि दोनों एक ही संख्या से कट जाए। तो दोनों संख्या किस संख्या से कटेंगी? 2 से। 2 से जब 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी तीन बार में 6 कट जाएगा। 3 यहाँ लिख देंगे। अब 2 से 8 को काटेंगे। जब 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौक 8, यानी 4 बार में कटेगा। 4 यहाँ लिख देंगे। अब देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, यानी ना ही ये 2 से कटेगा, ये तो 2 से कटेगा 4, लेकिन ये 3 नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा और ये 3 से नहीं कटेगा, यानी 6 और 8 का HCF यानी मासा 2 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे मासा बराबर 2। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 8, 16, 24 का मासा ज्ञात कीजिए। 8, 16 और 24 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए पहले हम इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 8, 16 और 24। अब इसके बाद यहाँ से एक सीधी पाई खींचेंगे, इस तरह से एक और पाई खींच देंगे। अब इन संख्याओं को एक ऐसी संख्या से काटेंगे कि एक ही संख्या से तीनों ये संख्याएं कट जाएं। तो 2 से काट देते हैं। 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 चौक 8। 16 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16। 2 से 24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 12 से कट जाएगा। अब फिर इन तीनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से काटेंगे कि तीनों एक ही संख्या से कट जाएं। फिर 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 चौक 8, यानी 4 से कटेगा। अब 2 से 12 को काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 यहाँ। अब फिर इन संख्याओं को एक ऐसी संख्या से काटेंगे कि तीनों एक ही संख्या से कट जाएं। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2। 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4। 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई 6। अब ये संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो हम इनको यहीं पर अब छोड़ देंगे और ये जो ऊपर की संख्याएं हैं इनका आपस में अब गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो मासा बराबर 8, यही आंसर होगा।